हेलो दोस्तों, हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यूपी टेट, बीपीएससी 4 जो आने वाला है वो, और अन्य ऐसी परीक्षाएं जिनमें व्याकरण पूछी जाती है। तो व्याकरण जो है यह जो टॉपिक है, वर्ण, स्वर और व्यंजन, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं गीता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आइए हम पढ़ते हैं वर्ण। तो मैंने पिछली अपनी वीडियो में आपको पढ़ाया है वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद हैं। तो आज हम थोड़ा सा और पीछे का जो हम है रिवीजन कर लेते हैं। पीछे मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि वर्ण उसे कहते हैं, वर्ण वह होता है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कि भाषा की सबसे छोटी ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जाते हैं उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण के भेद होते हैं, वर्ण के भेद हैं 2, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो वर्ण के मैंने कितने भेद बताए? 2 भेद बताए हैं, स्वर्ण और व्यंजन। और फिर हमने वर्णों के उच्चारण स्थान बताया है। वर्णों का उच्चारण स्थान में हमने पढ़ा था कि वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं उन्हें 9 वर्गों में रखा गया है। जैसे कि कंठ जो गले से बोले जाते हैं, तालु जो तालु से बोले जाते हैं, मूर्धन्य जो मूर्धा से बोला जाता है, और दंतोष्ठ है जो दांत और ओष्ठ से बोला जाता है, और कंठ ओष्ठ है कंठ और गले से बोला जाता है, कंठ और होठ से बोला जाता है, मतलब गला और होठ से बोला जाता है। नासिक है जो नाक और मुंह से बोला जाता है। ऐसे ही ओष्ठ है जो होठ से बोले जाते हैं। तो हमने वर्णों का उच्चारण स्थान भी पढ़ा है। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे जो हम पढ़ेंगे जैसे कि संधि, समास और बाकी जैसे कि अल्प प्राण, महाप्राण, इन्हें अगर हमारा ये क्लियर रहेगा तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज मैंने यहाँ पर लिया है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? अगर हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे तो इसमें हम कई हमारे टॉपिक क्लियर होंगे, संधि, समास, फिर शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जो हमारा शब्द होता है उसके जो वर्ण होते हैं उसे अलग अलग करना क्या होता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। मतलब कि वर्तनी जैसे बीपीएससी में और यूपी टेट में भी एक शब्द दे देते हैं, 3 उसमें गलत होते हैं, 1 सही होता है। तो वे पूछते हैं कि इनमें से कौन सी वर्तनी, किस शब्द की वर्तनी सही है, वो हमें छांट के बताना होता है। या फिर 3 गलत दे देते हैं और 1 सही देते हैं, या फिर ऐसे दे देते हैं कि 1 गलत देते हैं और 3 सही होते हैं। तो ऐसे ही इनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आज आगे आपको कराऊंगी। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कमल, इसके हम वर्ण विच्छेद करते हैं। कमल का हम वर्ण विच्छेद करेंगे का प्लस ला, का प्लस आ। जो ये कै है, यहाँ पर कै है, इसमें कै क्या बोल रहा है? कै हमने बोला है तो कै में ए जो है वह शामिल होता है। ठीक है, कै में ए शामिल होता है। और सभी जो हमारे व्यंजन होते हैं उनमें आ जो स्वर है वह शामिल होता है। ठीक है, सभी में आप बोल के देख सकते हैं, कै, ले, मैं, खे, सब में पीछे जो है, पीछे इनके आ की जो ध्वनि है वह निकलती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर के प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए। तो ये जो अगर जब हम इसमें से कै में से यहाँ जो ये कै है, इस कै में से अगर हम ए को निकाल देंगे तो हम इसके नीचे क्या लगाते हैं? ऐसे हलंत लगाते हैं। जब ये हलंत होता है तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा अक्षर है, ये जो हमारा वर्ण है, ये आधा है। क्या है? आधा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से मैं में से हमने ए निकाल के क्या कर दिया? इसको आधा कर दिया है। तो सभी वर्णों में जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें ए की ध्वनि शामिल होती है। ठीक है, ऐसे ही हम कोई और शब्द लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा रोहन। क्या लिखा? रोहन।
ठीक है। रोहन में हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे रे, ठीक है, प्लस ओ प्लस है, यहाँ पे हलंत लगाएंगे, फिर प्लस ए, क्या कर दिया हमने, ए प्लस यहाँ नीचे लिखेंगे हम ने प्लस ए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसमें से ए निकाल के इसके नीचे क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम सभी वर्णों का, सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं वे हम पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे नंबर 1 है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक मतलब जो मुँह से बोलती है, लिखी नहीं जाती है। जो भाषा होती है हमारी वो बोलती है, लिखती नहीं है। तो जो भाषा की हमारी सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वह होती है ध्वनि। क्या होती है, ध्वनि। तो ध्वनि हमारी मौखिक इकाई है, भाषा की सबसे छोटी, ठीक है। ऐसे ही भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वह है वर्ण। वर्ण मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि वर्ण जो होते हैं वे लिखे जाते हैं, लिखित इकाई उनकी होती है, ठीक है। फिर नंबर 3 है सार्थकता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, शब्द। सार्थकता, सार्थकता क्या होता है, जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक, सा मतलब अर्थ, सार्थकता, और निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो सार्थकता की दृष्टि से जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होता है शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पूर्णता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वाक्य। पूर्णता मतलब कि हमने एक वाक्य बोला कि मैंने आम खाया। क्या खाया, मैंने आम खाया। तो ये हमारा एक वाक्य हुआ। क्या हुआ, जिसका अर्थ निकल रहा है, मैंने क्या किया, आम खाया। वो एक वाक्य है और उसका अर्थ भी निकल रहा है। शब्द हुआ जैसे कि कमल और गमला, ऐसे ही वो क्या होता है, शब्द होता है। वर्ण होता है हमारा केवल एक, जैसे के, मैं, खे, ऐसे। ध्वनि होती है जो हमारे मुख से निकलती है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ, ठीक है। फिर है वर्णमाला। इसी से रिलेटेड क्या है, वर्णमाला। वर्ण के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद भी पढ़ लिया है हमने। फिर होता है, फिर क्या है, वर्णों के एक निश्चित क्रम में लिखे समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। निश्चित समुदाय मतलब कि हमारी जो वर्णमाला होती है, क ख ग घ ये जो होते हैं, तो ये इनका एक निश्चित क्रम होता है कि क के बाद ख ही आएगा, ग के बाद घ ही आएगा, ठीक है, या च के बाद छ ही आएगा। एक इनका निश्चित क्रम बना दिया है। ऐसे नहीं है कि क के बाद च आएगा आता है और फिर च के बाद सीधे हा रख दिया। तो ये क्या है, एक निश्चित क्रम है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट वो लिखे हुए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे हैं, जैसे कि देवनागरी लिपि। देवनागरी, हमारी लिपि कौन सी होती है हिंदी की, देवनागरी होती है। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, 52 हमारे वर्ण होते हैं, ठीक है। फिर कुल स्वर जो होते हैं, कुल स्वर होते हैं हमारे 11। कितने होते हैं, 11 इसमें स्वर होते हैं। कुल व्यंजन कितने हैं, व्यंजन हैं 33। कितने हैं, 33। और उत्क्षिप्त व्यंजन जो है, उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। क्या, फेंका हुआ। जब हम वो कितने होते हैं हमारे, 2 होते हैं। कितने, 2 जो है हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन हैं वे होते हैं ढ और ढ। इन्हें बोल के देखिए, ड, क्या, ड और ढ। तो ऐसा लगता है कि हमारी जीभ ने फेंक दिए हैं। क्या मतलब है इसका, फेंका हुआ। फेंका हुआ इसका मतलब होता है, इन्हें द्विगुण भी कहते हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन और फेंका हुआ इनका अर्थ होता है। अयोगवाह, अयोगवाह भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं। अयोगवाह क्या है, ये वर्ण ऐसे हैं, न तो ये स्वर होते हैं, न यह व्यंजन होते, न ये पूरे स्वर बन पाए हैं, न यह व्यंजन बन पाए हैं। तो ना इन्हें व्यंजन में रखते हैं, गिनते हैं हम, और ना ही इन्हें हम स्वर में गिनते हैं। इनकी गिनती अलग से होती है। और ये जो होते हैं ये होते हैं, जैसे कि लाइन के ऊपर कोई भी, जैसे पंखा,
पंखा और खंबा ऐसे, और ये होता है अह। तो ये जो हमारे होते हैं ये हैं, एक तो ये अंग क्या होता है, अंग ये, और एक होता है हमारा ये अह। ठीक है, ये जो हमारे दो होते हैं ये है हमारे अयोगवाह। फिर है संयुक्त अक्षर, मैंने यहाँ पर संक्षिप्त लिख दिया है। संयुक्त अक्षर क्या होता है, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर होते हैं हमारे, संयुक्त अक्षर 4। कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। ये मतलब श्रम वाला, जैसे हम लिखते हैं श्रम या परिश्रम। ठीक है, तो ये हमारे 4 होते हैं संयुक्त अक्षर। तो दोस्तों मैंने आज आपको वर्ण से ही रिलेटेड वर्णमाला और वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं, इनके थोड़े पढ़ा दिया है, और आगे हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।